मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेम के लिए ये आज का लेक्चर है। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पिछले लेक्चर में अमलगमेशन के प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनीज देखा था। राम कंपनी एंड श्याम कंपनी लिमिटेड का प्रॉब्लम था। उसी प्रॉब्लम का थोड़ा पार्ट जो बचा हुआ है वही कंटिन्यू करेंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी मतलब वेंडर कंपनी हो गया था। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड यानी वेंडर कंपनी हो गया था। अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, और परचेसिंग कंपनी का नाम था राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। तो विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ purchasing company which is called as Radhakrishna Company Limited. Journal entries in the books of Radhakrishna Company Limited which is called as the purchasing company. So पहले 4 एंट्री इसमें ध्यान में रखना है। बाद में जो जर्नल एंट्रीज है प्रॉब्लम में अगर कुछ रहा तो आएंगी, लेकिन पहली 4 जर्नल एंट्रीज आएंगी ही आएंगी। तो उसमें पहली जर्नल एंट्रीज ध्यान में रखना है बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, यानी दोनों कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। पहले राम कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन पेड, उसके बाद में फिर से श्याम कंपनी की जर्नल एंट्रीज आएंगी असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर और परचेस कंसिडरेशन व्हिच इज शॉर्टली कॉल्ड एज पीसी इज पेड। ये 4 जर्नल एंट्री आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा प्रॉब्लम में जैसी इंस्ट्रक्शंस है उस प्रकार से जर्नल एंट्री आएंगी, लेकिन ये 4 जर्नल एंट्री पहले आएंगी ही। तो इसको कंटिन्यू करते हुए इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी है जिसको बोलेंगे आप नई कंपनी जो है उसके इसमें जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं। असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, पहले असेट्स दिखेंगे। इसमें जितनी असेट्स है 2 ही असेट्स है, इसलिए सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट वो थी राम कंपनी की 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट राम कंपनी का वो था 1,75,000। लायबिलिटीज में लायबिलिटीज लेते वक्त ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज उसमें एक ही था डिवेंचर, इसलिए 7% डिवेंचर अकाउंट वो था 50,000। उसके बाद में 2 लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड। यहां ब्रैकेट में जब जर्नल एंट्रीज लिखे थे तब लिखा था पीसी, मतलब ये पीसी किसका लिखना है, राम कंपनी का पीसी लिखना है, और वो था 6 लाख। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व राइज हुआ था और कैपिटल रिजर्व निकला था 25,000। यानी पूरी जर्नल एंट्री क्या की हमने, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 7% डिवेंचर अकाउंट, 2 लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड अकाउंट, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक्सप्लेनेशन बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ राम कंपनी लिमिटेड टेकन ओवर, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री परचेस कंसिडरेशन पेड टू राम कंपनी लिमिटेड, तो लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये परचेस कंसिडरेशन किस फॉर्म में दिया था, ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया था, और वो कितना दिया था, 6 लाख। तो क्या जर्नल एंट्री की है, लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है, बीइंग पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन टू राम कंपनी लिमिटेड, और परचेस कंसिडरेशन कितना दिया था, 6 लाख। यानी 2 एंट्री राम कंपनी की आई, एक असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर और दूसरी परचेस कंसिडरेशन पेड। वैसी ही 2 एंट्री श्याम कंपनी की ध्यान में रखना है। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, श्याम कंपनी की सन्ड्री असेट्स थी 2,75,000। बैंक अकाउंट डेबिट वो 15,000। यहां पर गुडविल निकला था, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000। 7% डिवेंचर अकाउंट 50,000। 2 लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड अकाउंट इन ब्रैकेट पीसी। यहां श्याम कंपनी लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट लिखना है और वो था 2,50,000। एक्सप्लेनेशन वैसे ही आएगा, सिर्फ वहां राम कंपनी था, यहाँ श्याम कंपनी लिमिटेड आएगा। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड टेकन ओवर। चौथी जर्नल एंट्री फिर से वैसी आएंगी, परचेस कंसिडरेशन पेड टू श्याम कंपनी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएंगी, लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,50,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिक्विडेशन ये परचेस कंसिडरेशन किस फॉर्म में दिया था, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो लिक्विडेटर्स ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,50,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कितने के थे, 2 लाख के, और कैश कितना था, 2 बैंक अकाउंट
50,000 का टोटल मिला के कितना दिया था परचेस कंसिडरेशन 2,50,000। एक्सप्लेनेशन बीइंग पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन टू श्याम कंपनी लिमिटेड। यानी पहली 4 जनरल एंट्रीज में ध्यान में रखनी है इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। पहली जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर की, दूसरी जो है परचेस कंसिडरेशन पेड की, ये एक कंपनी की हो गई। दूसरे कंपनी की फिर से एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर और उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन पेड। वैसे 4 जनरल एंट्री जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद की जनरल एंट्री जैसे प्रॉब्लम में जो भी दिया है उस प्रकार से आएंगी। अब इस प्रॉब्लम में जो फॉर्मेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो परचेसिंग कंपनी में दिए हैं करके फिर से एक 5वीं जनरल एंट्री आई है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। वो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कितने थे 10,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने थे 5,000 टू बैंक अकाउंट, दोनों की टोटल 15,000। एक्सप्लेनेशन बीइंग फॉर्मेशन एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। ये फॉर्मेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय परचेसिंग कंपनी, इसलिए ये 5वीं जनरल एंट्री आई। उसके बाद में सीरियल नंबर में एंट्री नंबर 6, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ था, फिर से और एक एक्स्ट्रा एंट्री आएंगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 5,000। एक्सप्लेनेशन बीइंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ बोल सकते हैं फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। इसके लिए नोट देखेंगे बाद में, पहले सिर्फ जनरल एंट्री ध्यान में रखना है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, उसमें के फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 10,000 थे, टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000, उसमें के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000 थे, टोटल 15,000। उसके बाद में और एक जनरल एंट्री आएंगी, गुडविल आया था एक कंपनी का, इसलिए एंट्री नंबर 7 कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होता 10,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम रिमेनिंग कैपिटल रिजर्व। एक बार कैलकुलेशंस देख लीजिए, बैंक बैलेंस का कैलकुलेशंस किया हुआ है। ये बैंक बैलेंस जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब काम में आएगा। कैश टेकन फ्रॉम राम कंपनी, राम कंपनी से कैश ली थी 1,75,000, यानी उनकी कैश थी 1,75,000 प्लस कैश टेकन फ्रॉम श्याम कंपनी लिमिटेड, श्याम कंपनी लिमिटेड से कैश ली थी 15,000, मतलब उनकी कैश थी 15,000। टोटल कैश कलेक्ट हुई 1,90,000। अब ये 1,90,000 में से क्या क्या खर्चा किए, माइनस कैश पेड टू श्याम कंपनी लिमिटेड। श्याम कंपनी को 2 लाख के शेयर्स दिए थे, इक्विटी शेयर्स, और 50,000 कैश दिया था, तो ये कैश इसमें से दी थी, इसलिए माइनस कैश पेड टू श्याम कंपनी लिमिटेड 50,000। इसमें से ही माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000, इसमें से ही माइनस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 10,000। टोटल कितना खर्चा किया 65,000। तो कैश कितनी बची 1,25,000। एक बार फिर से देख लो, राम कंपनी से कैश ली थी 1,75,000, श्याम कंपनी की कैश थी 15,000, टोटल कैश का बैलेंस था 1,90,000। उसमें से खर्चा किए जो कैश पेड टू श्याम कंपनी लिमिटेड को कैश पेड किया था 50,000। उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इसी में से किए 5,000, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस इसी में से किए 10,000, टोटल खर्चा किए 65,000 और बैलेंस बचा है 1,25,000। ये कहा जाएगा बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। ये नोट नंबर 1 करके ध्यान में रखना है। और नोट नंबर 2 कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करते वक्त कैपिटल रिजर्व अराइज, कैपिटल रिजर्व कितना अराइज हुआ था 25,000 माइनस गुडविल रिटर्न ऑफ, उसमें की गुडविल कितनी थी 10,000 माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने थे 5,000 माइनस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कितने थे 10,000। इनकी टोटल 25,000। ये कैपिटल रिजर्व जितना अराइज था वो कैपिटल रिजर्व अभी नील हो गया, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नील हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अब ये प्रॉब्लम है करके एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, ये नोट पर से ये जर्नल एंट्री आई है। अब इस प्रॉब्लम में 7 एंट्री आई। जनरली जो प्रॉब्लम है उसमें अपनी 4 ही एंट्री आएंगी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर वेंडर कंपनी पेड करती है तो वो उधर जाएंगी, इसलिए ये ध्यान में रखना है। 4 जनरल एंट्रीज में ध्यान में रखना है। और बाद में जैसा ही प्रॉब्लम में जो भी दिया होगा, जैसे इस प्रॉब्लम में फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड बाय परचेसिंग कंपनी, तो और एक एंट्री आई
गुडविल अराइज हुई और एक एंट्री आई, कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ और एक एंट्री आई। लेकिन बेसिक जो है वो बेसिक 4 जनरल एंट्री अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या क्या किया अपने शुरुआत से प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम में अमल कमीशन के प्रॉब्लम में पहले आपने जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी प्रिपेयर किया, राम कंपनी वेंडर कंपनी थी। उसके बाद में जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी वेंडर कंपनी थी। उसके बाद में जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी विच इज कॉल्ड एज राधा कृष्ण कंपनी लिमिटेड। ये सिर्फ जनरल एंट्रीज हुई और इसमें पूछा है कि नई बैलेंस शीट कैसी रहेंगी। मतलब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद राधा कृष्ण कंपनी लिमिटेड, जिसको हम न्यू कंपनी बोलेंगे, नई कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रहेंगी, अब ये नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेम के उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो भी अमल कमीशन की बैलेंस शीट बची हुई थी वही बैलेंस शीट देखना है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनीज देखा था, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी देखा था और 2 शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए थे। उसके बाद में बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट में प्रॉब्लम में शुरुआत में ही बताया है कि यहाँ ड्रॉ कर ली बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज, शेयर कैपिटल। प्रॉब्लम में शुरुआत में ही दिया है ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है 10 लाख, इसको क्लोज कर दिए। इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल में 60,000 शेयर्स मतलब 6 लाख दिया था। 60,000 शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, वो थे 6 लाख। उसके बाद में 20,000 शेयर्स जो श्याम कंपनी के लिए थे एट द रेट ऑफ 10 each, वो थे 2 लाख। टोटल शेयर्स जो है वो 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, इतना लिखा तो भी चलेगा। 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, तो ये 8 लाख। उसके बाद में 7% डिवेंचर, तो 7% डिवेंचर 1 लाख। 50,000 राम कंपनी के थे, 50,000 श्याम कंपनी के थे, टोटल मिला के डिवेंचर जो है वो 1 लाख हुए है। असेट साइड में सन्ड्री असेट जो है राम कंपनी की थी 5 लाख, श्याम कंपनी की थी 2,75,000, दोनों की टोटल 7,75,000। और बैंक बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त 2 कंपनी के पास में जो भी बैंक बैलेंस था या कैश बोलेंगे, वो कैश का एडिशन करने के बाद जो जो खर्चे किए हैं, खर्चे में नोट में आपने लिखा है कि 50,000 जो है वो श्याम कंपनी को पेड किए थे। उसके बाद में उसमें से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस किए, उसके बाद में फॉर्मेशन एक्सपेंसेस माइनस किए और सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अभी जो बैंक बैलेंस बचा था वो 1,25,000 है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि एज पर नोट, मतलब ये कहां से आया, एज पर नोट। इसके लिए आपको नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये बैंक बैलेंस कितना निकला है और दोनों की टोटल यहां पर आती है 9 लाख, इसको क्लोज कर देना है। यह बैलेंस शीट। अब जनरली जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस अपने को सभी करनी है। प्रैक्टिस करते वक्त जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी और नए कंपनी की बैलेंस शीट, यानी पूछने के लिए ये जो प्रॉब्लम अगर देखा तो एक प्रॉब्लम में जो जो पूछ सकते हैं वो सभी का सभी ये प्रॉब्लम में पूछा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी का सभी पूछेंगे। कई बार जो है वो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी पूछी जाती है और डायरेक्ट नई बैलेंस शीट, या जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी पूछी जाती है और नई बैलेंस शीट। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम सभी देखेंगे कि इसके भी इसमें जनरल एंट्रीज, मतलब वेंडर कंपनी की इसमें भी जनरल एंट्रीज देखेंगे, परचेसिंग कंपनी की इसमें भी जनरल एंट्रीज देखेंगे और नई बैलेंस शीट भी देखेंगे, ताकि इसमें से कुछ भी पूछा तो हम वो सॉल्व कर पाएंगे। बस इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देखना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।